हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनेशनल लॉ से, अंतर्राष्ट्रीय विधि से। और ये फर्स्ट केस है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये बिजनेस से रिलेटेड केस है। इस केस में डेमलर कंपनी लिमिटेड क्लिएंट है, प्रतिवादी है, और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड रिस्पोंडेंट है। और इस केस का रेफरेंस लिया गया है 1916 AC 307। इस केस का फैक्ट है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1905 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। इसका रजिस्टर ऑफिस लंदन में था और यह कंपनी जर्मन में बने हुए टायरों को यूनाइटेड किंगडम में बेचती थी। और कंपनी के सभी डायरेक्टर जर्मन थे और इस कंपनी में शेयर 1% छोड़कर सभी अंश जर्मन कंपनी तथा वहाँ के नागरिकों का था। इसका मतलब है कि जर्मन में एक कंपनी थी और वो बिजनेस करती थी यूनाइटेड किंगडम से। पर इस केस में कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड ने डेमलर कंपनी लिमिटेड के अगेंस्ट काया पैसे को लेने के लिए केस दायर करता है। अब जो कि डेमलर कंपनी एप्लिएंट है, वह तर्क प्रस्तुत करता है कि उत्तरवादी कंपनी एक विदेशी शत्रु है। तो यहाँ पर आपको समझने की ये बात है कि जो है जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में दुश्मनी थी, लेकिन बिजनेस कर सकते हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। जैसे हमारे देश में भी, हमारे भारत में और पाकिस्तान में कुछ कुछ बिजनेसें चलती है, उसी प्रकार जर्मन कंपनी और यूनाइटेड किंगडम आपस में बिजनेस करते थे। एप्लिएंट यहाँ पे तर्क प्रस्तुत करता है कि उत्तरवादी कंपनी एक विदेशी शत्रु है, अतः कंपनी के अधिकारी दावा नहीं करते हैं या वैध भार मुक्त नहीं कर सकते हैं तथा एप्लिएंट शत्रु अधिनियम 1914 के अंतर्गत पैसे देने से मना कर दिया है। एप्लिएंट ने कहा कि उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई गलत है तथा बचाव के लिए बिना शर्त इजाज़त दी जाए। अब एक केस ट्रायल कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जो क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है, उसको डिक्री कर दिया जाता है। फर्स्ट अपील होती है, फर्स्ट अपील में भी केस को खारिज कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसमें केस जाता है तो एप्लिएंट द्वारा अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने प्रस्तुत की जाती है। जिस समय कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड ने न्यायिक कार्रवाई डेमलर कंपनी के विरुद्ध किया, उस समय की जब कंपनी का संचालन दुश्मन देश जर्मनी के नागरिक कर रहे थे, जर्मनी में ही रहते थे, अतः कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस केस में लॉर्ड पार्कर द्वारा विधि को इस प्रकार वर्णित किया गया था, यह कि जर्मन कंपनी की कल्पना यूनाइटेड किंगडम में हुई थी तथा यह एक वैध संस्था थी, मतलब वैलिड थी। इस प्रकार की कंपनी ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा ही कार्य कर सकती है तथा जब तक किसी देश में वर्क करती है तो वह मित्र कहलाती है। भले दोनों देश में दुश्मनी हो, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में यह मित्र कहलाती है। यदि कंपनी का एजेंट जिसके नियंत्रण में कंपनी का बिजनेस चल रहा है शत्रु देश का निवासी है, तो कंपनी भी शत्रु स्वभाव धारण कर सकती है। शेयर होल्डर्स की प्रकृति से कंपनी के शेयर में कोई अंतर नहीं आता है। कंपनी यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, लेकिन शत्रु देश में बिजनेस कर रही है, तो वह दुश्मन यानी कि शत्रु ही मानी जाती है। इस केस में जजमेंट आता है कि कंपनी में कार्यरत व्यक्ति दुश्मन देश में रहते हैं तो कंपनी दुश्मन स्वभाव की मानी जाएगी, भले ही वह यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हो। इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, कंपनी जो कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है वह वैध मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। सेकेंड, ऐसी कंपनी अपने ऑथराइज्ड पर्सन्स द्वारा वर्क करा सकती है। थर्ड पॉइंट, कंपनी जो यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है परंतु दुश्मन देश में व्यापार कर रही है
तो वह दुश्मन स्वभाव की मानी जाती है। दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।